लेकिन सर चर्चा तो ये भी है कि उसको भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए अब सीमा को प्रेग्नेंट भी होना पड़ेगा, तो क्या इसके 2 ही दिन में अंजू को हनीमून बन गया, वलीमा हो गया, सुहागरात हो गई। आइसोलेटेड हिल स्टेशन पर ड्रोन कैमरों से अंजू की शूटिंग हो गई। जितनी मस्जिदें पूरी दुनिया में हैं उतनी मस्जिदें अकेले भारत में हैं। अगर उसने 4 साल पहले उसने 4 बार प्रेग्नेंट हुई, 4 बार डिलीवरी हुई, 4 उसके बच्चे हुए, मिली जाए। लेकिन सर आखिर क्या वजह है कि भारत सीमा हैदर को स्वीकार नहीं कर पा रहा है? लेकिन सर चर्चा तो ये भी है कि उसको भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए अब सीमा को प्रेग्नेंट भी होना पड़ेगा, तो क्या इसके ऐसी बातें कर देते हैं। सर चर्चा है ये सवाल लोग उठा रहे हैं। अब कानून क्या कहता है, दलीलें क्या कहती हैं, हमें ये बताएं। अगर उसने 4 साल पहले उसने 4 बार प्रेग्नेंट हुई, 4 बार डिलीवरी हुई, 4 उसके बच्चे हुए, क्या गुनाह हुआ? उस समय भी तो 4 बच्चे हुए। अगर उसका 5वां बच्चा भी हो जाएगा तो आपके लिए उसकी साजिश है, षड्यंत्र है, नागरिकता लेने। बच्चे होना साजिश कब से हो गई? बच्चे होना षड्यंत्र कब से हो गया? बच्चे होना ये सब क्या? ये तो प्रभु की कृपा है। जहाँ जिसका जन्म होना है निश्चित है, जितने बजे जन्म होना निश्चित है, सब कुछ लिखा होता है। या तो फिर आप उस पर विश्वास ना करें, कुंडली पर विश्वास ना करें, भाग्य पर विश्वास ना करें, धर्म पर विश्वास ना करें, परंपरा पर विश्वास ना करें। 4 बच्चों की माँ अगर फिर 5वें बच्चे की माँ बन जाएगी तो क्या गुनाह हो जाएगा? इस देश में तो बहुत ऐसे मुख्यमंत्री रही हैं जो 12-12 बच्चों की भी माँ रही हैं। आपने उनसे सवाल नहीं पूछा कि आप 12 बच्चों की माँ कैसे बन गई? 12 बच्चे हुए और देश के और हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी, तो उनके सवाल करिए, आप उनसे पूछिए। लेकिन ये कहा तो ये जा रहा है ना कि 5वां बच्चा ही सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता दिला सकता है क्योंकि वो भारत का होगा। अब भारत का होगा तो नेचुरलाइजेशन पर नागरिकता अगर मिल जाएगी तो मुझे नहीं लगता आपको अगर आपत्ति नहीं है, आपको तो आपत्ति नहीं होगी और किसी को आपत्ति होना चाहिए आपकी। अगर वो जासूस है, अगर वो स्पाई है, अगर वो आतंकवादी है, अगर वो ISI के एजेंट है, तब तो आपको आपत्ति जायज़ बनती है। अगर वो ये कुछ नहीं है, अगर उसका चाल सही है, उसका चेहरा सही है, उसके ऊपर कोई इस तरह की आपत्ति आरोप नहीं है, तो उसको फिर उसमें राहत मिलनी चाहिए। लेकिन सर आखिर क्या वजह है कि भारत सीमा हैदर को स्वीकार नहीं कर पा रहा है? भारत बहुत स्वीकार कर रहा है। आप देखिएगा, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करिए। आपने देखा था जब मैं रघुपुरा गया था, मुझे 10 बजे पहुंचना था, मैं 12 बजे पहुंचा। लोग 9 बजे से स्वागत के लिए फूल, माला, गुलदस्ता, मिठाई, पटका ये सब लेके वहाँ खड़े थे। क्यों खड़े थे? क्या था? मैंने तो बहुत केस लड़े। संत रामपाल दास जी बरवाला कांड हुआ, वो केस लड़ा, 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया, उनका लड़ा और जीता। राम रहीम के 126 मानवता भलाई के काम दुनिया को छिपाए जा रहे थे केस के द्वारा, हमने वो उजागर किए और उसमें सफल हुए और रिजल्ट आपके सामने है। हम हरियाणा के PTI टीचर्स के हज़ारों PTI टीचर्स का केस लड़ा और जीता। हिमाचल प्रदेश के कई केस लड़े। उत्तराखंड के गायत्री मिशन संस्थान परिवार पंडित श्री राम आचार्य शर्मा आचार्य का केस लड़ा और जीता, वो आपके सामने। उत्तर प्रदेश की बात करें, अनुदेशक केस 30,000 से अनुदेशक केस सिंगल बेंच में लड़ा, जीता। डबल बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के यहाँ लड़ा और जीता और उनको न्याय दिलाया, वो लड़ा। उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी, उनका केस लड़ा और जीता। झूठे आरोप लगाए गए थे, कंप्लेनेंट तक को बंद कराया गया, उसमें बंद हुए इतने झूठे। राममूर्ति वर्मा प्रकरण, कद्दावर बाहुबली सांसद रहे, मंत्री रहे, उनका केस लड़ा और जीता। उत्तर प्रदेश के ही और कितने मामले, हाथरस का मामला करें, हाथरस का केस कितना चर्चित था, मीडिया ट्रायल हुआ। ब्रजभूषण पे भी हमारी चर्चा हुई। हाँ, ब्रजभूषण, हाथरस का भी केस लड़ा और जीता। 3 बरी हुए और एक को झगड़े में हुआ और वो झगड़ा, मैं कह रहा था, प्यार था दोनों में, ना जातिगत मामला था और ना उसमें उस तरह से कारण था, लड़ा और जीता हाथरस वाला। ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला आपने देखा, कद्दावर सांसद, बाहुबली सांसद, लड़ा और जीता। पॉक्सो हटी, नॉट अरेस्ट का चार्जशीट फाइल की और अब ट्रायल चल रहा है। पूरी तरह से लड़ा और जीता। 6 महीने संघर्ष लगातार किया, जनवरी से जुलाई तक लड़ा और जीता। बिहार की बात करें, बाहुबली सांसद आनंद मोहन सिंह, बहुत कद्दावर नेता, पार्टी के भी अध्यक्ष रहे, खुद सांसद रहे आनंद मोहन सिंह, उनकी पत्नी लवली आनंद सिंह सांसद, उनका बेटा वर्तमान में चेतन आनंद विधायक, उनका केस लड़ा और जीता।
सफलता दिलाई। वो सुशांत सिंह राजपूत के फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर का केस आज भी दिल्ली हाई कोर्ट में था, लड़ा और जीता। अररिया में आरती यादव, छोटू यादव, जो 2022 की प्यार कहानी थी, जैसी 2023 की सीमा और सचिन की कहानी है, ऐसे 2022 की आरती यादव की कहानी थी, छोटू यादव की और आरती यादव। अररिया गया, लड़ा और जीता, सब लोगों को अरेस्ट कराया, सारे जेल गए और उसको न्याय की लड़ाई में हम सफल हुए। किसान आंदोलन हुआ, 3 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, लड़ा, जीता, स्टे दिलाया, बाद में मोदी जी ने उनके बिल को रिपील्स कर लिया, ट्रिपल तलाक क्वैश कराया, लड़ा और जीता, क्वैश कराया। कितने और चीज़ें रिलीजियस प्रकरण हैं और बहुत बहुत प्रकरण, सब लड़े और जीते। इन सब के बीच अगर बात करी जाए और समझने की कोशिश की जाए, जिस तरीके से भारत में सीमा को लेकर इतनी चर्चा है, भारत से पाकिस्तान का अंजू, जिसके बारे में तमाम चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बहुत खुशहाल है, जी रही है, लेकिन भारत में ही उनके पिताजी को जो है टॉर्चर किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। आप इसको कितना सही समझते हैं, जिस तरीके से अगर पाकिस्तान से सीमा हैदर का भारत आना और भारत से अंजू का पाकिस्तान जाना? नहीं, देखिए, सीमा और अंजू के केस की आप कंपैरिजन करें, जब आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आपको मिलेगा सीमा का 4 साल पहले तलाक हो चुका, सीमा 2 साल से करवा चौथ मना रही, पाकिस्तान में रह के हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी, और अब सीमा अपने 4 बच्चों को लेके आई, सीमा अपना सब कुछ बेच बाँच के यहाँ आई भारत में। सीमा वीज़ा के लिए अप्लाई कर रही थी, 1 साल से नहीं मिला तो वो उसके बाद यहाँ आ गई, सनातन धर्म ग्रहण किया, विवाह होकर यहाँ आ गई, भारत में आ गई। अब अंजू का देखिए, अंजू 2 दिन में उसको वीज़ा मिल गया, 2 ही दिन में वो पाकिस्तान पहुँच गई। अंजू के यहाँ पति है, माता पिता हैं, सीमा के माता पिता मर चुके, 2022 में ही इंतकाल हो चुका, उनका स्वर्गवास हो चुका, तो वो उसके बाद आई। वो अपने भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अंजू के माता पिता भी यहाँ हैं, पति भी हैं, 15-16 साल के बच्चे भी हैं, नौकरी भी है। अंजू झूठ बोल के गई कि मैं जयपुर जा रही हूँ, पहुँच गई पाकिस्तान, ठीक है। अब अंजू का वहाँ क्या हुआ 2 दिन के अंदर सबसे बड़ी बात देखने की ये है, भारत और पाकिस्तान को तुलनात्मक देखना चाहिए। 2 ही दिन में उसको हिंदू धर्म ग्रहण से हटा के इस्लाम धर्म ग्रहण करा दिया गया, 2 ही दिन में इस्लाम धर्म ग्रहण करा दिया गया अंजू को। उसका निकाह नामा हो गया, वैलिड रजिस्ट्रेशन हो गया, निकाह रजिस्टर्ड हो गया, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गई, कोर्ट में एप्लीकेशन लग गई, कोर्ट में सुनवाई हो गई, कोर्ट ने उसको सुरक्षाकर्मी दे दिए। पाकिस्तान पुलिस के DIG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि अब अंजू फातिमा वाइफ ऑफ नसरुल्लाह बन चुकी हैं। वो सारी दुनिया के सामने प्रेस में चला गया, निकाह नामा चला गया। 2 ही दिन में अंजू को हनीमून बन गया, वलीमा हो गया, सुहागरात हो गई, आइसोलेटेड हिल स्टेशन पर ड्रोन कैमरों से अंजू की शूटिंग हो गई, हरी हरी चुनरिया लहरा गई, गाना हो गया, गीत हो गया और उसको सारी दुनिया में भेज दिया गया, ठीक है। 2 ही दिन में अंजू को 40 लाख का फ्लैट मिल गया, 1 करोड़ के तोहफे मिल गए। 2 ही दिन में उस पर जाने के लिए जो पवित्र यात्रा होती है, हज पर जाने के लिए उनको वो परमिशन मिल गई। अब उन्हें वहाँ की नागरिकता दी जा रही है, नौकरी दी जा रही है, वहाँ पूरा सम्मान किया जा रहा है। वहाँ लोग कह रहे हैं जो इस्लाम धर्म ग्रहण करेगा हम तो उसे ऐसे ही सम्मान करेंगे, हम उसे इतना ही सम्मान करेंगे, हम उसे इतना ही सम्मानित करेंगे। तो ये जो सब हो रहा है यहाँ लगातार वहाँ हो रहा है और यहाँ अभी भी उसकी जांच चल रही है, यहाँ अभी भी उसे आतंकवादी स्पाई कहा जा रहा है। अंजू को जो फातिमा बनी वहाँ किसी ने भी उसको ये नहीं कहा कि 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये भारत पाकिस्तान के लिए गलत है, ये भारत की जासूस है, यहाँ कुछ गड़बड़ करेगी, कुछ गलत करेगी। वहाँ कोई कुछ उस पर नहीं कर रहा। भारत में अभी भी अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए। भारत बड़ा देश है, बड़ा दिल लगता है। वो हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती कराते हैं, हम ऐसा कभी कुछ नहीं कराते। वो हिंदू मंदिरों को 1.5 साल 2-2 साल पुराने मंदिरों को तोड़ते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। हमारे हिंदू मुस्लिम सब यहाँ मस्जिदें बनाते हैं। पूरी दुनिया में जितनी मस्जिद नहीं हैं इस्लाम वो मानने वाले, UAE, दुबई, इराक, ईरान, अरब अमीरात,
जहाँ कहीं आप देख लें, जितनी मस्जिदें पूरी दुनिया में हैं उतनी मस्जिदें अकेले भारत में हैं। ये हमारी भारत की संस्कृति है, ये हमारी भारत की सभ्यता है, ये भारत का प्रचलन है। हम बड़ा दिल रखते हैं, हम बड़ी सोच रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का नारा करते हैं। वो क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन कराओ, ज़बरदस्ती कराओ, मंदिर तोड़ो। हम मंदिर मस्जिद मिलके बनाते हैं, यही फ़र्क है। लेकिन आपकी ही बातों से ये समझ में आ रहा है, आपने पहले भारत पाकिस्तान की तुलना की बात कही, भारत को बड़ा दिल कहा कि बड़ा दिल रखता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलट करके देखें तो पाकिस्तान ने कई बार जो है भारत को वो चोटें दी हैं जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। उस दरमियान सीमा हैदर पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पाकिस्तान ने हमें यही दिल्ली हाई कोर्ट बम ब्लास्ट दिए, यही बम फटे। 26/11 बम्बई का याद हम भूल नहीं सकते। जो 26 संसद भवन यही है, वॉकिंग डिस्टेंस पर, यहीं संसद भवन पर हमले हुए। पुलवामा कांड हुआ हमारे देश में, सीरियल बम कांड हुए, कितने बम फटे। आज भी हमारे देश की सीमा पर आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं। हमारे देश के सैनिक लहूलुहान होते हैं, सर्वोच्च बलिदान देते हैं, सीमा पर शहीद होके आते हैं, राष्ट्रीय ध्वज में लिपट कर आते हैं, हमारे देश की आन मान शान को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। आज भी हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां करने से पाकिस्तान चूकता नहीं है। सदैव पाकिस्तान ने अपने सीमा पार से गोलियां भेजी हैं, बंदूकें भेजी हैं, बम भेजे हैं, 30 कार्बाइन भेजी हैं, 146 भेजी हैं, स्मैक भेजी है, गांजा, चरस, अफीम, नकली करेंसी, सब कुछ भेजा है। लेकिन अब पहली बार अगर डोली आई है हमारे देश में पाकिस्तान से, तो गोली के बजाय डोली आई है, तो इस डोली को भी स्वीकार करना चाहिए, दिल से स्वीकार करना चाहिए। हो सकता है कुछ बदलाव आए, हो सकता है कुछ परिवर्तन आए, हो सकता है कुछ सहृदयता आए। अच्छी शुरुआत तो कभी से भी हो सकती है। एक घटना महात्मा गांधी के जीवन में, राजा हरिश्चंद्र के जीवन की कहानी, राजा हरिश्चंद्र की कहानी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी को बायोस्कोप पे देखा था महात्मा गांधी, जो बायोस्कोप होता है उस पर देखा था, और महात्मा गांधी ने अपने जीवन में उसको अपना लिया और पूरी दुनिया में सत्यवादी के रूप में, अहिंसा के पुजारी के रूप में महात्मा गांधी फेमस हुए। अंगुलीमाल डाकू की एक ही कहानी थी कि महात्मा बुद्ध जंगल में जा रहे थे, अंगुलीमाल डाकू उन्होंने देखा। अंगुलीमाल डाकू की आदत थी, लोगों को मारता था, काटता था, उनकी उंगली काटता था और अपने गले में लटका लेता था। तो महात्मा बुद्ध से क्या कहा अंगुलीमाल डाकू ने, ठहर जा। महात्मा बुद्ध तो ठहर गए, लेकिन ठहरते ही तुरंत जवाब दिया कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, तू ठहरेगा कब, ये पूछ लिया। उस एक शब्द का इतना प्रभाव अंगुलीमाल डाकू पर पड़ा कि अंगुलीमाल डाकू ने अपनी सारी क्राइम की, सारी आपराधिक जीवन को ख़त्म कर दिया और महात्मा बुद्ध के साथ साथी हो गया, उनका सेवक बन गया, उनका सहचर बन गया और उनके साथ पूरी तरह से चल दिया। तो ये भी घटना हुई। तो हमारे देश में कोई एक अच्छी बात से कोई एक अच्छा भी अगर कार्य हो सकता है, कोई अच्छा परिवर्तन आ सकता है, कोई जीवन में बदलाव आ सकता है, किसी के जीवन में सुधार आ सकता है। हमारे देश में तो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। 84 के दंगे इसी देश में हुए, मणिपुर अभी भी जला, नूह में बात की घटनाएं आज भी उदाहरण हैं। तो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन उन बड़ी बड़ी घटनाओं की वजह से क्या अच्छे कार्य करना छोड़ा जा सकता है, अच्छी चीज़ें छोड़े जा सकती है। एक संत नदी के किनारे बैठे थे, संत किनारे बैठे थे, बाढ़ आई हुई थी, तो उसमें एक बिच्छू डूब रहा था, बिच्छू कूड़े ककड़े में टकरा रहा था, डूब रहा था। संत पास में बैठे थे, संत ने हाथ डाला और बिच्छू को निकालने के लिए हाथ डाला कि बिच्छू को जीवन, बिच्छू जो डंक मारता है उसके जीवन को बचा दे, संत को पता था। लेकिन जैसे ही हाथ डाला, बिच्छू ने संत के हाथ पे डंक मारा, संत झटपटा गए, छूट गया वहीं। फिर दोबारा प्रयास किया, फिर दोबारा उसने डंक मारा, फिर संत ने तीसरी बार प्रयास किया और कस के प्रयास किया और बिच्छू को निकाल के बाहर फेंक दिया। किनारे पर रेत था, सूखा था, और तीसरी बार भी डंक मारा बिच्छू ने, और तगड़ा डंक मारा, हाथ छटपटा गया। पास में बैठे हुए व्यक्ति ने, जो संत के पास बैठा था, उसने कहा, संत जी, महाराज जी, आप क्या किया आपने? आपने 3 बार डंक खाया, 3 हाथ नीला पड़ गया आपका, और आपने बिच्छू को निकाल के माने उसे डूब जाने देते, मर जाने देते, क्या फर्क पड़ता है आप पर? संत ने कहा, अगर बिच्छू की आदत डंक मारने की है
तो वो डंक मारेगा, और मेरी आदत उसको बचाने की है। मेरे अंदर संत है, मेरे अंदर धर्म है, मेरे अंदर त्याग है, मेरे अंदर लोगों की जान बचाने की भावना है, तो मैं उसे बचाऊंगा, और बचा के फेंक दिया। तो ये भी हमारे देश की परंपरा है, ये हमारे देश की परंपरा बता रहा हूँ मैं, कहीं पाकिस्तान की अफगानिस्तान की परंपरा नहीं बता रहा हूँ। और इस देश में तो नागरिकता पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान के हजारों नागरिकों को नागरिकता दी है, और मैंने उसके उदाहरण भी दिए हैं, लगाए हैं। उस आधार पर भारत में सीमा, वाइफ ऑफ सचिन मीना को भी नागरिकता मिलनी चाहिए। और लोगों को भी संदेश देना चाहता हूँ, उसके नाम पर फिल्म और ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है। अभी वो जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। एक तरफ तो आप कहते हैं गर्भवती हो रही है, अब वो डांस भी करेगी गर्भवती होके, तो उस बच्चे की, उस माँ की, दोनों का ख्याल रखिए। जांच में भाग ले रही उसका भी ख्याल रखिए। ये सारी कुछ देखिए, ध्यान दीजिए। तो देखिए हमारे साथ जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर एपी सिंह जुड़े हुए थे, जो सीमा हैदर का जो है, जिसको वो कह रहे हैं लगातार मीना कहिए, सीमा हैदर नहीं है, वो उसका केस लड़ रहे हैं। लेकिन इस दरमियान अगर समझने की कोशिश की जाए तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर पाकिस्तान से हर बार गोली आती है, एक बार डोली आती है, तो भारत को स्वीकार करना चाहिए। सीमा हैदर को मीना मान करके भारतीय नागरिकता देनी चाहिए। अब ये तथ्य आगे चल करके कितना सही साबित होते हैं या कितना गलत, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया में। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।